हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बारे में। महालक्ष्मी का व्रत आ रहा है, ये पितृपक्षों में आता है। तो धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें, कैसा व्रत करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी विधि कथा आपको सब कुछ सुनाऊंगी। लेकिन लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर से बने रहें। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद मास में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत में माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत कब है। तो महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर 2024 बुधवार से आरंभ होगा। अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 मंगलवार को रात 11:11 पर प्रारंभ होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 11 सितंबर 2024 को दिन बुधवार को रात को 11:46 पर होगा। चंद्रोदय होगा। चंद्रोदय और दोपहर 12:46 पर होगा। महालक्ष्मी व्रत 24 सितंबर 2024 को दिन मंगलवार को पूर्ण होगा। मतलब उदय तिथि के अनुसार महालक्ष्मी का व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा। इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत 14 दिनों का होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त है 4:10 से लेकर 4:56 तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त है 4:33 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। विजय मुहूर्त 1:59 से लेकर के 2:48 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त है 6:06 से लेकर 6:30 बजे तक। और सायंकाल संध्या का मुहूर्त है 6:06 से लेकर 7:16 तक। अमृतकाल का योग रहेगा 12:05 से लेकर के 1:46 तक। वहीं निशिता मुहूर्त हो रहा है 11:31 से लेकर के 12:18 तक। रवियोग का निर्माण हो रहा है 9:22 से लेकर 5:43 तक। महालक्ष्मी व्रत का सार क्या होता है। तो महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक चलता है। इस व्रत का समापन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने और बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन या 17 दिन तक की हो सकती है। 15 या 16 दिन तक की हो सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी व्रत के अनुष्ठान में दुख दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने के प्रताप से खोया हुआ धन, राजपाट, सुख संपत्ति व सम्मान पुनः प्राप्त होता है। इससे जुड़ी एक कथा के अनुसार जब पांडव चौपन में अपना सब कुछ हार गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा था। कैसे कम दिनों का महालक्ष्मी का व्रत कैसे होता है, कैसे करें। तो धन प्राप्ति और सुखी समृद्धि जीवन के लिए रखा जाने वाला महालक्ष्मी का व्रत स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी रख सकते हैं। वैसे तो ये व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन यदि आपके 16 दिनों तक व्रत रखने की संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, और वैसे हर कोई रख भी नहीं सकता, किसी का पीरियड्स के कारण जैसे खंडित हो गया है, नहीं रख सकता हो, तो पहले 8वें और अंतिम दिन उपवास रख करके महालक्ष्मी जी की पूजा प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपा प्राप्त करें, पूजा करें। हालांकि माता की पूजा अर्चना का इस पर्व के 16 दिनों का निमित्त रूप से कहते हैं। मतलब 16वें दिन जिस दिन महालक्ष्मी व्रत है उस दिन बोला जाता है। नियमित मेन होता है 16वें दिन का व्रत, जो महालक्ष्मी वाला दिन होता है, उस दिन रख सकते हैं आप। तो कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर व्रत का संकल्प जरूर से लें। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप कभी भी कोई भी व्रत करेंगे तो व्रत का संकल्प जरूर लें। तो आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करके एक चौकी रखें। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। और अगर आपके पास वो हाथी हो, अगर सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा किसी भी प्रकार का हाथी हो तो वो रखें। नहीं तो मिट्टी का हाथी ले आएँ, उसकी ज़रूर से पूजा होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ लक्ष्मी जी की। हाथी के ऊपर भी महालक्ष्मी विराजमान होती है। सुबह पहले पूजा आप कैसे करेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो महालक्ष्मी की आप प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। आप एक कलश में जल भरकर उसमें 5 पान के पत्ते और नारियल रखकर उसे स्थापित कर लें। कलश को विशेष रूप से लाल रंग के धागे में लपेट करके सजाएं। इसमें कुछ सिक्के और चावल भी रखें एवं सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब महालक्ष्मी को पंचामृत से स्नान करवाएं। माँ को सिंदूर कुमकुम आदि लगाकर उनका श्रृंगार करें। अब धूप दीप
प्रज्वलित करके माँ को पुष्प पहनाएं और संभव हो तो इन्हें इस दिन कमल का फूल जरूर से अर्पित करें। एक पान का पत्ता, लौंग, बताशा, रुपया, 1 रुपये और छोटी इलायची रखकर माता को जरूर से चढ़ाएं। इतना आप सुबह कर लें। इसके बाद इसी तरह से आप शाम को करें, ये सब चढ़ाएं। और महालक्ष्मी देवी की पूजा स्थल में शाम को टाइम जब आप पूजा करेंगे तो थाल में चांदी के सिक्के, फल फूल सब कुछ रख लें। पंचमेवा, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि सब कुछ रख सकते हैं। यदि प्रतिमा है तो अभिषेक कर लें, और नहीं तो जो हाथी है उसमें दूबा जरूर चढ़ाएं। 108 गंडे का उसमें आप धागा जरूर रखें, जिसमें 8 गांठें लगी हों, 16 गांठें लगी हों, 16 गांठें रखी हों। और माँ के लिए सुरा का निर्माण करें। जैसे हम मीठे गुड़ के पुए बनाते हैं उसी तरह से हथेली में रख करके दबा करके उनको सुरा कर बना देते हैं। मतलब एक गोल टाइप का लंबा सा बनता है जो उसको प्रसाद बोलते हैं। उनका प्रसाद बनाएं तो माँ के लिए भोग लगाएं। और जिसके यहाँ मालपुए का निर्माण होता है, बनते हैं, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उनका प्रसाद बना लें। और माँ के लिए मीठी मिठाई बहुत प्रिय होती है, तो मीठी मिठाई बना सकते हैं आप घर पे। बाहर की नाला याद रखें, केसर वाली सफ़ेद मिठाई माँ को बहुत प्रिय है, मीठा बहुत पसंद है, तो मालपुए बना सकते हैं और खीर बना सकते हैं। खीर के साथ आप चाहें तो मखाने की खीर बना सकते हैं, लेकिन उसमें केसर ज़रूर से डालिएगा। और यदि संभव हो तो अगर माँ के लिए आप उनके 108 नामों का कर सकते हैं, यदि आप माला जाप तो करें, और नहीं तो मनी मन जय माँ लक्ष्मी कर सकते हैं। और एक मंत्र है ओम लम लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के मंत्र हैं, तो इनकी माला कर सकते हैं यदि समय का अभाव ना हो तो। अंत में आपको कथा जरूर पढ़ना और सुननी चाहिए। अच्छा, अंत में माँ के लिए जब आप पूजा करेंगे तो यदि कोई विशेष प्रार्थना हो, मनोकामना हो, तो एक बात और बता दूं कि किसी विशेष मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं तो साथ में विष्णु जी की भी आराधना जरूर से करना। इससे धन समृद्धि पाने के लिए माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प जरूर से चढ़ाना, सब लाल जासुन का फूल चढ़ाना, हो सके तो कमल का हो तो वो चढ़ाना। अच्छा, और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों तक हर सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल जरूर से चढ़ाना है। सुख संपत्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, इच्छा रखने वालों के लिए जातक को लक्ष्मी व्रत के दौरान पुण्यदान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। और धन संपत्ति समृद्धि पाने के लिए माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल जरूर से चढ़ाएं, फिर उसे किसी कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके धन में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। हमारी कामना है कि ये आपका व्रत सफल हो और माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण ही करें। ऐसे ही व्रत और त्यौहार की जानकारियों के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं इनकी पूरी पूजा विधि के बारे में। एक एक चीज़ मैं आपको आराम से बता रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री लक्ष्मी व्रत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ श्री गजलक्ष्मी व्रत का समापन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पर पूर्ण होता है। यह धन, सुख, ऐश्वर्य, वैभव और जीवन के संपूर्ण सुखों को देने वाली होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी का यह गजलक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक जारी रहता है। इन दिनों आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तथा अखंड सुख संपदा प्रदान करने के लिए आप व्रत रख सकते हैं। इनको गजलक्ष्मी क्यों कहते हैं? तो गजलक्ष्मी इसलिए क्योंकि ये गज पे सवार होके आती, मतलब हाथी पर, मिट्टी का हाथी होता है, उस पे माँ सवार होती हैं, जिनसे उनकी पूजा करी जाती है। 16 दीपक का निर्माण करें। आप आटे के बना सकते हैं, आटे के 16 दीपक बनाएं बढ़िया। उनको जब आप पूजा वगैरह करेंगे तो 16 दीपक आप बढ़िया से जलाएं। माँ के लिए लाल चुनरी चढ़ाएं। उनको श्रृंगार की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। एक दिन पहले से आप मेहंदी ज़रूर से लगा लें, क्योंकि ये सुहागनों का व्रत है, तो बढ़िया सुहाग की चीज़ें पहन के 16 श्रृंगार करके आप ये व्रत करिएगा। इसके बाद श्री महालक्ष्मी व्रत भादो शुक्ल अष्टमी से शुरू किया जाता है और इस दिन एक सकोरे में मतलब ज्वार मतलब जो जवारे बोलते हैं ना, जवारे मतलब गेहूं बोए जाते हैं। यदि आपके यहाँ वो हो तो आप वो करना, और यदि आप बोते हैं तो 16 दिन मतलब कुछ दिन पहले से ही उनको 16 दिनों पहले से ही उनको सींचा जाता है। उनको बोने से पहले कच्चे सूत में धागे में 16 तार का एक डोरा तैयार किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी पड़ती है 16 दिनों तक। इस डोरे की लंबाई आसानी से इतना पहनना जिस आपके हाथ में आ जाए, आप गले में पहनना चाहते हैं तो गले में आ जाए। 16 गांठों का गंडा बनाकर तैयार करके हल्दी से इसे पीला करके पूजा स्थान पर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मौली होती है रेड वाली, मौली के अलावा जिसको हम हाथ में बांधते हैं, उसमें भी आप 16 गांठें बना करके और 16 गांठों का घंटा तैयार करके आप रख सकते हैं।
अच्छा, फिर इसमें प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूँ चढ़ाकर पूजन इसकी करना चाहिए। ठीक है। अश्विन मतलब कुंवार का महीना। कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी पितृपक्ष की अष्टमी पर उपवास रखकर श्रृंगार करके 16 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ियाँ बनाएं। यदि आपके यहाँ बनती हैं तो बनाएं, नहीं तो उनको मैंने बोला सुरा का निर्माण करते हैं। आपने लोई तोड़ी और आप पूरी अपने आप ने मुट्ठी बांधी और जिस तरह का वो सेब बन जाता है ना, उसको बोलते हैं सुरा। जो कि 16 आप चढ़ाएंगे हाथी के पास और माँ के लिए, और 16 आप स्वयं खाने के लिए बनाएंगे। 16 चढ़ाएंगे, 16 स्वयं खाने के लिए बनाएंगे, और जो आप अपने स्वयं खाने के लिए बनाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके हवन में आप लास्ट में डालेंगे, और जो 16 आपने माँ को चढ़ाए हैं वो वहीं चढ़ेंगे और बाद में पंडित या ब्राह्मण को देंगे। और पूड़ियाँ बनती हैं, यदि आपके यहाँ 16 अठवाई जिसको बोलते हैं, तो पूड़ियों के ऊपर रखें और दीपक में एक घी की बत्ती रखें, है ना, और बाकी की शेष 2 पूड़ी होती हैं वो महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए वहीं रखें। पूजन करते समय दीपक को जरूर जलाएं। ध्यान रखें कि कथा पूर्ण होने तक दीपक जलता रहे। अखंड ज्योति का आप निर्माण करना चाहते तो आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को इसको सेवैया या खीर या मीठे दही के साथ आपको खाना चाहिए। अच्छा, पूड़ी बनती हैं तो आप ऐसे खाएंगे, सुरा बनते हैं तो आप नॉर्मल खा सकते हैं। लास्ट में जो पूड़ी सब्जी है या जो अन्न खा सकते हैं तो खाएं, लेकिन बिना लहसुन प्याज का खाइएगा। अच्छा, इन 16 पूड़ियों को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को ना दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको स्वयं खाना चाहिए या आपके बच्चे खा सकते हैं। बाहर वाले को ये प्रसाद में नहीं देंगे, अलग से रख सकते हैं जो प्रसाद आप देंगे। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो खाएं, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो ना खाएं। लेकिन अगर एक टाइम जो भोजन करते हैं तो मैंने पहले बोला कि बिना लहसुन प्याज का करें। अच्छा, मिट्टी का एक हाथी बनाए या कुम्हार से ले सकते हैं आप, क्योंकि मिट्टी के हाथी का मैंने पहले बोला है, सोना चांदी तांबा पीतल जो भी ले सकते हैं आप लें, लेकिन मिट्टी का होगा तो अगर आप घर में बनाएं तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये हाथी क्षमता के अनुसार सोने चांदी पीतल कांसा तांबा जैसा भी हो आप रखेंगे। जब यदि आपके पास है तो आप उसको हर साल यूज़ कर सकते हैं। उसको ठंडा करने का या विसर्जन करने का तो सवाल ही नहीं होता है। पानी से छीट के अपने घर में कर दें उसका विसर्जन, फिर निकाल के साफ़ करके धो पोंछ के आप रख सकते हैं कि हर साल आपके काम में आए। और मिट्टी का होगा तो घर में बढ़िया आप विसर्जन करेंगे पूजा के बाद, तो आपके घर में भी वो अनहाइजीनिक तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर कहीं आप मिट्टी भी कहीं भी डाल दें, है ना, ये ख़राब होते हैं। आप घर में डाल देंगे तो आपके बाद में पौधों में पानी डालने के काम आएगा, यदि वो प्योर मिट्टी का है तो, है ना। इससे प्रकृति में अनहाइजीनिक चीज़ें भी नहीं जाती, है ना। तो आप इस तरह से उसको विसर्जन तब बाद में करिएगा, ठीक है। अच्छा, शाम के टाइम पूजा स्थल को अच्छे से फिर से साफ़ करके उसे गोबर से लीप करके पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर, मतलब आप जिस पटली पर भगवान को स्थापित करने वाले हों उस पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश से जल का लोटा भर करके रखें और एक थाली में रोली, गुलाब, अबीर, अक्षत और लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीका और 2 लौंग, इलायची और खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूवा, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौली और जो भी ऋतुफल हो फल रख सकते हैं आप। जो भी मावे का प्रसाद बनाएंगे या खीर बनाएंगे तो वो रख सकते हैं। इन सब सामग्री को आप पहले से बढ़िया दिन में ही आप तैयारी कर लें, इन सब चीज़ों को रख लें। केले के पत्तों में इसकी झांकी बनाएं, संभव हो सके तो कमल के फूल भी आप ज़रूर से चढ़ाइएगा। अब पटिए पर 16 तार वाला डोरा जो आपने जवारे बोए हैं वो और 16 तारों वाला डोरा रख सकते हैं। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा जरूर से सुने। महालक्ष्मी के पूजा के समय महालक्ष्मी का कौन सा मंत्र करेंगे? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सर्वेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। इस मंत्र का आप जाप जरूर से करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा भुजा के ऊपर भी बांध सकते हैं, मतलब हाथ में। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। जितनी भी मैंने वीडियो डाली है, कोई शुभ दिन होता है, खास तिथि या कुछ पर्व होता है तो उस दिन जागरण जरूर से करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करें या घर में आप विसर्जन करें। बाकी की जो सामग्री आपने चढ़ाई है, सुहाग की चीज़ें खुद बांट लें। पंडित को दे सकते हैं, किसी मंदिर में जाके दे सकते हैं। आपके यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी देवरानी जेठानी, सब मिल बांट के वो ले सकते हैं सुहाग की चीज़ें। और माँ के लिए सुहाग की चीज़ें ज़रूर से अर्पित करें। और जो भी चीज़ें आपके लिए मैंने बताई हैं वो ज़रूर से रखें। बिछिया, मेहंदी है, चुनरी है, कोई साड़ी भी रखता है। जो साड़ी रखेगा तो वो खुद से स्वयं से अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो साड़ी वगैरह है, माहौर, मेहंदी, बिछिया, कंगी, ये सब सामान आप रख सकते हैं। एक बात और, जब आप कुछ ये सब पकवान बनते हैं इस दिन तो उस दिन श्रृंगार इसका भी बनता है।
आप जो श्रृंगार चढ़ाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ों का हम आटे का है, बेसन का है, जो श्रृंगार जो हम बनाते हैं, आटे और बेसन का भी श्रृंगार बनता है। तो माँ लक्ष्मी के लिए चढ़ाने के लिए आटे और इसका चीज़ का श्रृंगार ज़रूर से बनता है। अब बात करते हैं रखा क्यों जाता है व्रत। सार तो मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन और डिटेल में बता देती हूँ ये रखता कौन है व्रत और क्यों। तो भाई महालक्ष्मी को कौन नहीं जानता है। धन की देवी महालक्ष्मी को तो सभी की ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है माँ लक्ष्मी की। तो धन दौलत में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है और ये 15 दिनों तक माता के लिए रखा जाता है, उनके लिए समर्पित होता है। माता लक्ष्मी को उनके प्रिय फूल और भोग अर्पित करना पड़ता है इस समय। और माँ लक्ष्मी की पूजा में खोया, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए हर कोई इनका व्रत रखे और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कौन नहीं जानता। माँ कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है, तो माँ वैभव लक्ष्मी को व्रत, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सरस्वती लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, बहुत से प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं जो कि आपको इनके मैंने नाम बताए हैं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धन धान्य सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है और गृह कलेश में परेशानी है, तो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। शुक्रवार के व्रत में पूजा मुख्य रूप से इसको शामिल करें और समय सूर्य ढलने के बाद इसकी पूजा की जाती है, मतलब सायंकाल, शाम के समय इसकी पूजा होती है, जब माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान के आने का समय होता है, तभी इनकी पूजा करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके लिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मन ही मन माँ लक्ष्मी का आपके लिए स्मरण करते रहना चाहिए। किसी की बुराई, चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों से बचें, किसी का ना मन दुखाएं और अपना मन भी शांत रखें और अपने मन में जय माँ लक्ष्मी करते रहें। अच्छा, ये तो थी आज की बात, और अब बात करते हैं मेरे चैनल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।